नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन का गठन 1949 में चीनी नेता माओ से तुंग ने किया था और इसका नाम रखा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1 अप्रैल 1950 में भारत ने चीन को मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किया। चीन को इतना सम्मान देने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चुप्पी साधी और चीन की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया। मतलब ये कि भारत ये मान गया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा। 1954 से 55 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 4 बार भारत के दौरे पर आए और फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के दौरे पर गए। इस दौरे पर चीनी संस्थापक माओ से जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात हुई। दूसरी तरफ तिब्बत की हालत खराब होती रही और चीन का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। चीन की तिब्बत की रणनीति ने पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को ही बदल दिया। जानकारों की माने तो तिब्बत की नजदीकी चीन से ज्यादा भारत से थी। इस घटना को लेकर उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और कहा कि तिब्बत के चीन में मिलने के बाद चीनी हमारे दरवाजे तक पहुंच गए। इसके परिणाम को हमें समझने की जरूरत है। इससे पहले कभी भी इतना परेशान शायद नहीं हुए जितने की अब नजर आ रहा है। तिब्बत हमारा पड़ोसी था और उससे कभी हमें परेशानी नहीं हुई। पहले चीनी विभाजित थे, ये उनकी समस्या थी। उन्होंने हमें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन अब हालात बदल गए। भारतीय इलाकों में भी अतिक्रमण होना शुरू हो गया। चीन ने पहली बार 1957 में अतिक्रमण शुरू किया, जब उसने अक्साई चीन के रास्ते 189 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाई। सीमा पर चीनी सेना और भारतीय सेना की पहली भिड़ंत 1959 को हुई और उसी साल लद्दाख के कोंगका में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें 17 भारतीय सैनिकों की मौत हुई और फिर साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस बात को लेकर कई विदेशी जानकार और लेखक इस बात पर नेहरू की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि नेहरू चीन को पहचानने में गलती कर गए और मात खा गए, क्योंकि भारत चीन युद्ध 2 सभ्यताओं का युद्ध था और नेहरू यही चूक गए। नेहरू को लगता था कि दुनिया भारत की बात मानेगी, क्योंकि भारत के पास इतने सबूत हैं कि चीन उसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसी बात को लेकर अब जाकर सामरिक मामलों के जानकार पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेहरू की गलतियों से पीएम मोदी ने सबक नहीं सीखा। भारत के पास खुफिया सूचना थी कि लद्दाख में चीन कुछ बड़ा करने वाला है, फिर भी दिल्ली हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता पर काबिज हुए तो दुनिया के सामने चीन को ऐसे पेश किया कि चीन से बेहतर दोस्त भारत के पास नहीं, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भारत के प्रधानमंत्री मोदी 18 बार मिल चुके हैं। 2 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक बड़ी बात कही थी और कहा था कि चीन और भारत के बीच भले ही सीमा विवाद हो, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर कभी गोली नहीं चली। इस बयान का चीन ने भी स्वागत किया था, लेकिन क्या यही बात अब प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं? जवाब होगा कि नहीं। ये बात कहे भारत के प्रधानमंत्री को 3 साल हो गए। सामरिक मामलों के जानकार इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि भारतीय राजनेताओं में दूरदर्शिता की कमी और भारतीय नेता दूर तक नहीं सोच सकते, क्योंकि भारतीय नेता 5 साल की रणनीति बनाते हैं और चीनी नेता 50 साल की रणनीति पर काम करते हैं, क्योंकि वहां सरकार गिरती नहीं और भारत में हर 5 साल पर बदलती रहती। नेहरू वाली गलती सरकार हमेशा करती। भारतीय नेता सीमा पर शांति खोजते हैं, ना कि इसका फुल समाधान खोजते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामरिक मामलों के जानकार क्यों इस बात को दोहरा रहे हैं कि नेहरू वाली गलती भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर दी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।